नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने एसएससी, एमटीएस और हवलदार में अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत से बच्चों के लगातार मन में ये प्रश्न आ रहा है कि आंसर की कब तक आएगी और साथ साथ में आपका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट किस डेट में आएगा, और साथ साथ में जो आपके प्रश्न हैं कि कितने नंबर पर मेल एंड फीमेल सिलेक्शन होगा। समझ लीजिएगा, जो बच्चे पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल में, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ, क्योंकि अगर आपको इस प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी सबसे पहले और सटीक चाहिए तो आपको देखो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जगह वीडियो देख रहे हैं और उनको सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए आप एक जगह जुड़े रहें। तो इसके लिए अगर आप यूट्यूब पर नहीं जुड़ सकते तो आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप पर हमने एक स्पेशल आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दी है, तो आप जाइए और वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आपको आंसर की आएगी और आपकी मेरिट आएगी और आपका रिजल्ट आएगा तो क्या होता है, जो इसकी वेबसाइट होती है वो वेबसाइट एकदम नहीं खुलती है, क्योंकि सारे बच्चे हैं। आपको पता होगा कितने लाख फॉर्म हैं, 55 लाख प्लस फॉर्म हैं, आपके 58 लाख लगभग फॉर्म हैं। तो इतने फॉर्म में जो बच्चों ने परीक्षा दी है वो भी समझ लीजिए, और साथ साथ में कि आपकी जो वेबसाइट है वो एकदम स्लो रहती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि सबसे पहले नंबर एक बात है कि कितने बच्चों ने परीक्षा दी है, वो एक बार अच्छे समझ लीजिए। क्योंकि फॉर्म जो आपने देखा था कि 58 लाख, जो एसएससी एमटीएस की जो हवलदार की भर्ती होती है, जिसमें आपके टोटल पद आपके 6144 एमटीएस के, 3439 आपके हवलदार के हैं, जिसमें आपकी परीक्षा होती है। तो इस परीक्षा में अक्सर हर वर्ष परीक्षा होती है, तो हर वर्ष परीक्षा में लगभग इतने ही फॉर्म फिलअप होते हैं। लेकिन जो परीक्षा है वो परीक्षा कितने बच्चों ने दी है परीक्षा है वो लगभग जो एवरेज बता रहा हूँ मैं, इसका बहुत से बच्चों के अभी फाइनल डाटा नहीं आया है। फाइनल डाटा आ जाएगा, लेकिन जो अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर है, जो परीक्षा हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो बच्चे हैं वो लगभग 28 से 30 लाख बच्चों ने इस बार परीक्षा दी है। और लगभग बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है, क्योंकि इस बार हर बार होता है, बहुत से बच्चे शौक में फॉर्म को फिलअप कर देते हैं और वो जो लास्ट में वीडियो बनाने के लिए फिर वो परीक्षा देने नहीं जाते हैं। ठीक है, अब आंसर की के बारे में, तो आंसर की के लिए आप मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आंसर की आपकी लगभग, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपकी आंसर की है वो लगभग 20 तारीख तक, आपकी 20 और 22 तारीख के बीच में लगभग आपकी आंसर की आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने साथी लोग हैं ये मान लीजिए आपकी आंसर की 20 से लेके 22 तक आपकी आंसर की आने वाली है, तो आप लोग घबराएं ना इसके लिए। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपने एसएससी एमटीएस में और हवलदार में फॉर्म भरा है, तो सबसे पहले आपका जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट आएगा हवलदार का। वो किस वजह से हवलदार का सबसे पहले रिजल्ट आएगा? वो इस वजह से आएगा कि हवलदार का जो आपका फिजिकल है वो पहले फिजिकल होगा, हवलदार का पहले फिजिकल होगा, और फिजिकल होने के बाद आपका, तो उस वजह से आपका हवलदार का पहले रिजल्ट आएगा। बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास यही कमेंट कर रहे थे कि हवलदार में क्या क्या फिजिकल होने वाला है, तो मैं आप लोगों के लिए फिजिकल के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। देखो, फिजिकल उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, हवलदार में सिर्फ आपको नॉर्मल सा फिजिकल है, इसमें आपको साइकिलिंग करनी है। इस प्रकार से आपका फिजिकल होने वाला है। अब एसएससी एमटीएस हवलदार जो आपका रिजल्ट कब तक आएगा, उसके पहले मैं सभी से बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, आप लोगों को सभी बच्चों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ है एसएससी एमटीएस हवलदार की। जो पिछली परीक्षा हुई थी, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि 146 नंबर से 150 में से 146 नंबर से भी गई थी, तो जो 140 से गई थी, किसी जगह 152 नंबर से भी गई थी।
तो जो आप लोगों ने कट ऑफ देखी थी 140 और 152, वो किस प्रकार से देखी थी, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन के लगभग 30 से 35 नंबर मिले थे। तो इसकी वजह से कट ऑफ आप लोगों ने देखा था कि इस प्रकार से गया था। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन के नंबर नहीं ऐड हैं, विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अगर आपने इस प्रकार से आपने प्रश्न किए हैं उत्तर प्रदेश से, अगर आपने जो प्रश्न हैं लगभग मान लीजिए जिस प्रकार से बच्चे प्रश्न करके आए हैं, मैंने आप लोगों ने देखा होगा कि SSC MTS की जो परीक्षा चल रही है, परीक्षा हुई थी, तो मैंने आप लोगों के लिए अक्सर मैं वीडियो बना के पोस्ट करता रहता था कि आपकी इस प्रकार से कट ऑफ जाने वाला है, ये इस प्रकार से बच्चे प्रश्न करके आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे प्रश्न करके आ रहे हैं, मैंने देखा है कि लगातार कोई 19 प्रश्न करके आ रहा है GS में, कोई 17 करके आ रहा है, कोई 15 करके आ रहा है। और अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में 17, 18, 19 हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो 19 प्रश्न करके आए हैं, ज़्यादातर 15, 14 और 16 और 17 इस प्रकार से बच्चे हैं जो बच्चे प्रश्न करके आ रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो SSC MTS में अगर ये मान लीजिए अगर आपके नंबर हैं वो 105 से लेके अगर आपके नंबर 115 और 120 के बीच में बैठ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका नाम आ सकता है। ठीक है। और अगर बात किसी दूसरे राज्य की जाए, जैसे मध्य प्रदेश की, बिहार की और राजस्थान की, छत्तीसगढ़, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश, असम, इस प्रकार से दिल्ली, अगर इन सभी राज्यों की बात की जाए तो इन सभी राज्यों में अंतर रहता है, सिर्फ 2 से 5 नंबर का अंतर रहता है, ज़्यादा कट ऑफ में अंतर नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ आप लोगों ने भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जाती है। अब अगर इन राज्यों की बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार से आपकी परीक्षा हुई है उसके अकॉर्डिंग हम सभी साथी बता रहे हैं, जितने मेरे साथी लोग हैं जो परीक्षा दे के आए हैं। तो मैं ज़्यादातर सभी साथियों से बात भी करता रहता हूं, जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैंने बताया है, और साथ साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उसमें जाइए और आप जुड़ जाइए। तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे पेपर करके आ रहे हैं तो क्या हाल है, यही हाल है। मैंने देखा है कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास लगातार कमेंट किए, उन्होंने कहा कि हमारे 20 प्रश्न GS में सही हो गए हैं और 20 प्रश्न हमारे इंग्लिश में सही हो गए हैं। ऐसे बहुत बच्चे कम हैं। हाँ, किसी ने कहा है कि हमारे 20 प्रश्न हो गए हैं GS में, और लेकिन आप हमारे जो इंग्लिश था, इंग्लिश में हमारे 15, 16 इस प्रकार से प्रश्न बने हैं। तो अब जो आपके जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ सभी राज्य वाले बच्चे, एक बार अच्छे से सुन लीजिए। अगर आपका जो स्कोर है वो स्कोर अगर आपका लगभग 100 से लेके आपका 115 और 110 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के आपके नंबर नहीं ऐड हैं, अगर आपके इस प्रकार से आपका नंबर आ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए। इस बार आपको SSC MTS हवलदार में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और रिजल्ट के लिए बताना चाहूँगा, SSC MTS का रिजल्ट है जो आपका, वो आपका लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। जितने साथी लोग हैं, अगर आपको इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।